जी तो 6th क्लास हम लोग रीडिंग कर रहे थे और रीडिंग में हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ गैसेस। जी तो बैलेंस ऑफ गैसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, ड्यूरिंग द डे टाइम दिन के दौरान द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन गोज ऑन साइड बाय साइड, कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो है वो बिल्कुल साथ साथ चल रही होती है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन की जो बाय प्रोडक्ट है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है, ये हमारे पास क्या है, बाय प्रोडक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किस प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे, फोटोसिंथेसिस में। एंड द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ये किस में इस्तेमाल होगी, रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होगी। ठीक है, इज यूज बाय प्लांट फॉर रिस्पायरेशन। हाउएवर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर, जबकि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है दिन टाइम में वो बहुत ज़्यादा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। सो प्लांट रिलीज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट। तो प्लांट क्या करता है, क्योंकि ऑक्सीजन किसका बाय प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का। जितनी सनलाइट ज़्यादा उतना फोटोसिंथेसिस का अमल भी ज़्यादा और उतनी ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर शामिल होती रहेगी। एट नाइट, अब रात के वक्त क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो सन, जहाँ पर सूरज नहीं होता, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप। तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है। रिस्पायरेशन गोज ऑन, और रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। प्लांट रिलीज एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट थ्रू स्टोमेटा। प्लांट करता है एक्स्ट्रा जो जायद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोमेटा के जरिए रिलीज़ कर देता है, यानी निकाल देता है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। जो आपको बेटा मसले मसाइल होंगे जिसकी समझ नहीं आप पीटीएम में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।